हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया इसका टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। आज हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। तो आइए करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक कर चुके थे। देखिए हमारा सवाल है आज का, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वो अब भी पहले जितनी ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले जो आय होता है, आय जो होता है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं 10 रुपया कमाता हूँ और 6 रुपया खर्च करता हूँ। 6 रुपया खर्च कर दूंगा, 10 रुपया कमा रहा हूँ, 10 रुपया कमा रहा हूँ, 6 रुपया खर्च कर दे रहा हूँ, तो बचाऊंगा कितना? तो आप कहेंगे 4 रुपया। तो 4 रुपया की बचत हो रही, 6 रुपया खर्च है, तो दोनों मिल खर्च और प्लस बचत को दोनों को जोड़ के क्या बोलते हैं? आय। तो आप लोग समझ गए आय और खर्च और बचत किसे कहते हैं। तो आइए सवाल करते हैं। दिया सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, तो बचत कितनी कर रही है? 15%। ठीक, 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए इस संसार में आय अपने आप में 100% है। तो देखिए आपके पास आपका इनकम कितना है, आप कितना कमा रहे हैं? 100 रुपया। अब 15 रुपये बचा दे रहे हैं, तो कितना खर्च करेंगे? तो आप बोलेंगे 85 रुपया। ठीक, फिर सवाल दिया है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 100 का 20% 20 ही होगा, तो 20% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 120। 20% की वृद्धि तो कितना हो गया? 120। ठीक, उसके आय में 20% वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है। तो देखिए पहले बचत कितना करती थी? 15, और अब भी 15 ही कर रही है। तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा 15। अब 120 रुपया कमा रहा है, 15 रुपया उतना ही बचा रहा है, जितना पहले बचा रहा था उतना ही फिर बचा रहा है। 120 रुपया कमा रहा है और 15 रुपये बचा रहा है, तो खर्चा कितना करेगा? तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 120 में से 15 गया तो 105। 105। तो फिर क्या बोला है? उतनी बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी खर्च कितना था पहले? 85, कितना हो गया? 105। तो कितना बढ़ गया? 5 में से 5 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यानी 20 की वृद्धि हुई। किस में? 85 में। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 5 चौको 20, 5 से कटेगा 17 बार, 100 चौको 400, 400 बटे 17, 17 दूना के 34, 6 बचेगा, ये 60 हो जाएगा, 17 तई 51, 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, तो 17 बचे 85। अब ये कटेगा नहीं, इतना ही पर रोक दीजिए, तो 23.5 हमारा राइट आंसर। 23.5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। दिया है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, यदि ए की बचत की बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय की बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए सवाल यहाँ से आपको मतलब लगाना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अब बाद में करें, यहाँ से स्टार्ट करें। यदि ए की बचत की बी की बचत की तुलना 20% अधिक है, तो देखिए अभी मैं बताया हूँ आय किसके बराबर होता है? आय बराबर बचत प्लस खर्च। आय किसके बराबर होता है? बचत प्लस खर्च के बराबर होता है। और एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। तो देखिए क्या बोला है, यदि ए की बचत की बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, ए की बचत की बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, कौन? ए।
तब मान लीजिए अगर बी अपने आप में 100% बचाता होगा तो इसके इसके तुलना में 20% अधिक है। कौन? ए की बचा, तो कितना हो जाएगा? 120%। ठीक, फिर देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ से पढ़िए, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। तो देखिए ए करता है 60% खर्च और बी करता है 75% खर्च। तो देखिए अगर ए 60% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 40%। और ए का बचत कितना दिया है? 120। तो देखिए 120 जो है उस 40 के बराबर है। और इसकी आय कितना? अपने आप में 100%। आय हमेशा अपने आप में कितने रहता है? 100%। तो हम लोग गुणा कर देंगे 100% से। तो 1 0 से 1 0, 4 कम 4, 4 3 12, तो 100 3 300। तो आय निकल के कितना आ गया? 300। तो देखिए 300 रुपया कमा रहा है, 120 रुपया बचत कर रहा है, तो कितना खर्च करेगा? तो घाटा, 0 में से 0 गया 0। ठीक, यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 180। अब देखिए अब बी वाला, ए और बी अपनी आय का 60% खर्च करते हैं और 75%। तो बी कितना खर्च कर रहा है? 75%। तो अपने आप में 100% होता है, तो 75% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा? 25%। तो 25% बचेगा तो किसके बराबर है? 100/25। और कुल आय निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 से को 100, 25 चौको 25 से कम 25, 25 चौको 100, 100 चौको 400, यानी बी की आय कितनी आ गई? 400। तो देखिए बी क्या कर रहा है? 400 रुपया कमा रहा है और 100 रुपया बचत कर रहा है, तो कितना खा रहा है? 300 रुपया। ठीक है, अब देखिए आप क्या पूछा है। तो ए की आय कि बी की आय से कितने % कम है? ए की आय कि बी की आय से कितने % कम है? तो कितना कम है? 100 कम है। 100 कम है, किससे कम है? 400 से। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 2 0 से 2 0, 4 एकम 4, 4 से करिए 25, 25% कम। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, 25% कम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। दिया है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? तो आइए देखिए करते हैं। मान लीजिए हम लोग लिखाएंगे यहाँ पे आय का अनुपात। ठीक, तो देखिए ए और बी क्या बोला? ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अगर बी अपने आप में 100% है तो 60% कम होगा तो कितना होगा? 40%। तो देखिए 20 गुना के 40, 20 बचे 100। ये अभी हमारा आय का वास्तविक अनुपात नहीं है। वास्तविक अनुपात मानने के इन लोग के साथ कोफिशिएंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5x। ठीक, अब यहाँ पर निकालिए ए का व्यय बी के व्यय के 60% बराबर है, यानी कि खर्च। व्यय का मतलब खर्च है या व्यय, दोनों बात एक ही है। ए का खर्च बी के व्यय के ए का खर्च बी के खर्च के 60% बराबर है। ए बी अपने आप में 100% है, ए 60% है, तो इन दोनों अपने आप में बराबर है। ये 60% 100, तो 20 3 60, 20 25 100। ये अभी हमारा खर्च का वास्तविक अनुपात नहीं है। इनके साथ अनुपात वास्तविक मानने के लिए कोई कॉफिशिएंट लगाए, तो हम लोग यहाँ पे x माने हैं तो यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए यदि a की आय b के व्यय के 70% के बराबर है, ये बात यहाँ पे लिखिए। a की आय बराबर है b के व्यय के 70% के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आय है और ये हमारा खर्च है। आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या निकल के आता है? बचत का अनुपात। तो देखिए हमारा आय कितना है? 2x, तो
2x एक आय है तो ए की आय में से ए का खर्च निकालेंगे तभी तो आएगा 2x - 3y। फिर वैसे ही बी का आय 5x और बी का खर्च कितना है 5y है। तो ए का आय और खर्च का अनुपात है और ये बी का आय और खर्च का अनुपात है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है ए की आय, तो हमारा ए की आय कितना है 2x, ए की आय कितना है 2x। बी के व्यय, तो बी का व्यय कितना है यानी कि बी का खर्च कितना है 5y। बी के व्यय के 70% यानी 70% कटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 1 0 से 1 0, ठीक। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 भाग में बराबर संख्या से इधर है तो गुणा में, तो 2 दूना के 4x, 4x बराबर 7y और 4 बटे में जाएगा तो और 4 गुणे में है तो बराबर संख्या से इधर जाए तो बटे में हो जाएगा, तो x बराबर 7/4y। तो x का मान कितना आ गया 7/4y। तो देखिए अब यही x का मान यहाँ पे रख देंगे तो 2 x मान कितना है गुणे 7/4y माइनस फिर 3y हो गया। फिर 5 x का मान कितना है 7/4y, 5 गुणे 7/4y माइनस 5y। तो देखिए y यहाँ पर भी y यहाँ पे, तो एक मिनट होना। तो देखिए एक y इसमें से कॉमन निकल के आ जाएगा तो हम लिखेंगे y ब्रैकेट में, देखिए ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो 7/2 माइनस के 3 ब्रैकेट में, फिर 5 7 35। यहाँ पर भी देखिए 1y और 2, 1 और 1 2y, तो 1y कॉमन बाहर निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 7 35, 35/4 माइनस 5, ठीक है। तो देखिए y और y से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 3 6, 7 6 गया 1, 1 आ जाएगा 2 अनुपात। फिर यहाँ पे 4 5 20, 35 में से 20 गया 15, 15/4। तो देखिए नीचे अनुपात बटे में बटे से कट जाता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, अब 2 जाके इधर 1 गुणा, तो 2 एकम 2 अनुपात 15, तो राइट आंसर हो जाएगा 2:15। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया, अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। P की आय Q की आय से 50% अधिक है तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। P की आय R की आय से कितने % अधिक है? P Q R, देखिए क्या बोला है, Q की आय R की आय से 50% अधिक है, R की आय से, तो R अपने आप में 100%, इसे 50% अधिक यानी कि 150। फिर यहाँ पे P की आय Q की आय से 50% अधिक है यानी Q से 50% अधिक है, तो 150 का 50 बटे 50 दूना के 100, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10 यानी 75। तो 150 से 75 जोड़ने में कितना आएगा 225, 225। फिर क्या पूछा है P की आय R की आय से कितने % अधिक है, तो कितना ये 100%, ये 225%, तो कितना अधिक है 125% अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा 125%। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। दिया है x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो x की आय की z की आय से कितने % अधिक है। यहाँ पे लिखेंगे x
यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिखेंगे जेड। सॉल्व कहाँ से करना पड़ता है हम लोग को, हमेशा अंत वाले जो दिया रहता है पैराग्राफ, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, जेड की आय से, जहाँ से लग रहा है वो अपने आप में 100%, जेड की आय से 40% अधिक है, कौन वाई, ये हो जाएगा 140%। ठीक, अब यहाँ पे एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, यानी वाई की आय से 60% अधिक है, कौन, एक्स, तो 140 का 60%, 0 से 0 0 0, 14 छक्का 84, तो 140 में 84 जोड़ दीजिए, तो 4 8 या 12 और 1 1 2 224, एक्स की आय कितना आया 224%। ठीक, एक्स की आय की जेड की आय से, जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 124%। देखिए 124%, 100 पे निकालने को कोई भी परसेंट नहीं, 100 पे कोई भी प्रतिशत निकालेंगे तो उतना ही प्रतिशत रहता है, लेकिन तभी 124 अधिक है किससे, 100 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो देखिए 100 से कट गया, तो ये उत्तर आ गया 124% अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। दिया है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, वो अपने खर्चे का कितना परसेंट बचत करता है। तो देखिए आय बराबर खर्च प्लस बचत। देखिए मान लीजिए आय उसका कितना है 100 रुपया, तो एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च कर देगा, यानी 59 रुपया क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, तो बचेगा कितना 41 रुपया। तो बाकी की बचत करता है, यानी 41 की बचत करता है। वो अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है, तो खर्चे का जिसके साथ का लगता है उसके बटे में, उसको बटे के नीचे लिखते हैं, लिखेंगे खर्चे का, तो खर्चे का कितना 59, कितना परसेंट बचत करता है, बचत कितना करा 41, अब परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा, तो 4100 बटे 59 भाग दीजिए, 59 4100, 6 से 6 9 54 को 4 80 5 6 5 30 और 5 35। ठीक, 6 9 54 को 4 80 बचल 5 6 5 30 और 5 35, तो 10 में 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में 5 गया 5 कट गया, 56 हो गया, ये 560, अब कितना जाएगा 9 बार, 9 9 81 को 1 80 बचा 8, 9 बचे 45 और 8 53, तो 10 से 1 गया 9, 5 से 3 गया 2 कट गया 29, यहाँ पे आ गया दशमलव, यहाँ पे आ गया 290, तो कितना होगा 4 बार ले जाइए, 4 9 36 को 6 80 बचा 3, 4 बचे 20 और 3 23, तो 10 में से 6 गया 4, 8 से 3 गया 5 कट गया, अब क्या आएगा देखिए दशमलव गया था, यहाँ पे अब आएगा 540, यहाँ पे जाएगा 9 बेर में, 9 बेर में कितना गया तो 531, 10 में से 1 गया 9 कट गया, तो यही हमारा उत्तर 69.49%, 69.49% की हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। दिया है किसी व्यक्ति के वेतन के 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। तो मान लीजिए उसका वेतन अपने आप में कितना है, अपने आप में कितना मानेंगे, कम से कम 100%। उस व्यक्ति का वेतन अपने आप में कितना है 100%। तो देखिए कितना खर्च कर रहा है, ये व्यक्ति के वेतन 20% भाग किराए खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वो बचत करता है, यानी कुल मिलाकर वो 60 20 80 10 90% का खर्च करता है और कुल उसका वेतन कितना 100%। तो बचाएगा कितना 10%, तो 10% का वैल्यू कितना है 30 रुपया।
तो 1% का फ्रैक्शन 1% का मान कितना, 0 से 0 3 रुपया क्या बोला है। तो उसका वेतन कितना था, हम लोग वेतन कितना माने थे अपने आप में 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 100 यानी कि 300 रुपया, 300 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और 2 रुपये केवल लेकर अपने घर पहुंचा। यानी कि कुल हार जाने के बाद बस 2 रुपये बचा, वो घर लेकर आया। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। तो देखिए प्रारंभिक राशि हम लोग मानते हैं उसका 100 रुपया था। कितना रुपया, 100 रुपया। तो एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में हार गया, तो 75% हार गया तो बचाएगा कितना 25%, 25/100। फिर दूसरी बाजी में 75% हार गया यानी 25/100। फिर तीसरी बाजी में फिर 75% यानी कि 25/100। सब में 75% हारा जा रहा है, बचाया कितना 25%। और फिर टोटल कितना मिला बचा 2 रुपये। ठीक, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो देखिए ये भाग में बराबर स्थान से जाएगा तो उधर गुणा में 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 दूना के 128। तो ये से बराबर कितना आ गया 128 रुपया। तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी 128 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। दिया है ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यदि उनकी बचत समान है, यदि उनकी बचत समान है तो ए का रुपए में वेतन कितना है। तो देखिए ए और बी के वेतन का योगफल कितना है 43,000 रुपये। कितना है 43,000 रुपये। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, देखिए यहाँ पे बचत बोला है, अगर ए अपनी ए का 95% खर्च करेगा तो बचाए कितना 5%। ठीक, समान का मतलब बराबर। बी अपनी वेतन का 80% खर्च करता है तो बचाए कितना 20%। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 एकम 5, 5 चौको 20। ठीक, तो ए अपान बी, तो ए का मान आ जाएगा 4 और बी का मान आ जाएगा 1। और दिया ए और बी का वेतन का योगफल कितना दिया 43,000 और ए और बी का वेतन का योगफल कितना है 5। तो 5 बराबर 43,000, तो 1 बराबर 5 8 40, 3 0, 5 6 30, फिर 0 8600, 1 बराबर 8600। तो फिर क्या बोला ए का वेतन, ए का वेतन कितना है 4। तो हम 4 बराबर कहेंगे 8600 गुणे 4। तो 4 0 0 4 0 0, 4 6 24 को 4 हाथी बचा 2, 4 और 32 और 2 34। तो 34,400 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का वेतन कितना दिया है 34,400 रुपये। और ये अगर आपसे पूछ देता बी का वेतन बताइए तो 1 बराबर 8600, तो बी का वेतन कितना 1, बी का मान कितना 1, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 8600 बी का वेतन आ जाए। लेकिन हमसे क्या पूछा है ए का वेतन, ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना है 34,400 रुपये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। आइए क्वेश्चन नंबर ये 55 है, 54 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है ए और बी के वेतनों का योग 45,000 रुपये है। देखो वही सवाल है, ए और बी के वेतनों का योग
45,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है। यदि उनकी बचत क्या है? समान। यही लाइन इम्पोर्टेंट है। तो बी का रुपए में वेतन कितना है? तो देखिए ए अपने वेतन का 85% खर्च करेगा तो बचाए कितना? 15%। ठीक, समान का मतलब बराबर। बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है तो बचाए कितना? 30%। ठीक है, देखिए 15 कम 15, 15 दूना के 30, तो ए बटे बी। ए का मान आ जाएगा 2 और बी का मान आ जाएगा 1। देखिए किताब का वैल्यू कितना? ए और बी का वेतन का योगफल 45,000 और हमारे हिसाब से 3 है, तो 45,000 बटे 3। क्या पूछा है? बी का वेतन। तो बी का वेतन 1 से गुणा कर दिए, तो 3 कम 3, 3 से कटिए 15 गुणा कर, तो कितना हमारा उत्तर रहेगा? 15,000 रुपये। तो बी का वेतन कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बी का वेतन 15,000 रुपये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। दिया है ए और बी के वेतनों का योग 42,000 रुपये है। इस टाइप का आज हमारा तीसरा नंबर क्लास है। ए और बी के वेतनों का योग 42,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है। तो देखें यहाँ पर भी समान है, तो बी का वेतन कितना है? तो देखें ए और बी का वेतन कितना है? 42,000 रुपये। ठीक, ए अपने वेतन का 75% खर्च करेगा तो बचाए कितना? 25%। समान है तो बराबर लगा साइन लगेगा। बी अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है? 90, तो बचाए कितना? 10%। परसेंटेज से परसेंटेज करेगा, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। ए अपान बी, ए का मान है 2 और बी का मान कितना है? 5। ठीक, देखिए किताब का वैल्यू कितना दिया है? दोनों का योगफल 42,000 और हमारे हिसाब से दोनों का योग 7 है, तो 42,000 बटे 7। क्या पूछा है? बी का वेतन। तो बी का वेतन कितना है? 5 है, 5 से गुणा कर देंगे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 42, तो 6,000 आएगा। तो 6 पचे 30, तो हमारा बी का वेतन कितना आ गया? टोटल 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 30,000 रुपये। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। दिया राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी? तो देखिए 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो यहाँ दिया है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी उसका व्यय कितना है? 5। इससे 20% अधिक है तो उसका व्यय कितना है? 5। इसमें 1 की वृद्धि है, तो 5 और 1 6। तो देखिए राजू 6 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा? 1 रुपया। ठीक है, फिर अब यहाँ देखिए यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% वृद्धि होती है, आय में 60%, तो देखिए इस सवाल को आसान बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए अपने तरफ से, तभी अनुपात वही रहेगा। देखिए दोनों जीरो मिटा देंगे तभी 6, 5, 1 का अनुपात रहेगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप अपने तरफ से 2 जीरो गणित में सभी में लगा सकते हैं। देखिए उसके आय में 60% वृद्धि बोला है, तो 600 का 60% वृद्धि। देखिए 600 का 60%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 के 36, 360, इसमें 360 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 36 9, 960 रुपये। ठीक, तो उसकी आय में 60% वृद्धि और उसके व्यय में 70% की वृद्धि, तो 500 का 70%, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 7 35, यानी कि 350 की वृद्धि, 350 की। तो 500 में 350 जोड़ने कितना आएगा? 850। तो देखिए 960 रुपया अब उसकी आय हो गई और खर्च कितना कर रहा है? 850 रुपया, तो बचाएगा कितना?
तो आय में से खर्च को घटा देंगे तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1। ठीक, तो उसकी बचत कितने % बढ़ेगी या कम होगी? तो देखिए उसकी पहली बचत कितनी थी 100 रुपये, अब कितना हो गया 110 रुपये। तो कितना बढ़ रहा है? आप लोग कहेंगे 10 बढ़ रहा है। देखिए 10 बढ़ रहा है कितने में से? 100 पे, और प्रतिशत बनाने 100 से बढ़ा तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि हमारा 10% की वृद्धि यानी कि बढ़ेगी। यही हमारा राइट आंसर होगा, 10% बढ़ेगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। दिया है बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय 65% से कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा सवाल है। देखिए बी की तुलना में ए की आय, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। ए की आय क्या है? 25% अधिक है। किससे? बी की तुलना में। बी अपने यहाँ पे 100% होगा, तो इससे 25% अधिक है, तो कितना होगा? 125%। ठीक, सी की आय, सी की आय, सी की जो आय है वो ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितना है? 100, ए की आय 125 और बी की आय 100%, तो दोनों मिला के 225। तो सी की आय ए और बी की कुल आय का, ए और बी की कुल आय से 65% कम है। तो देखिए सी की आय ए और बी की कुल आय कितना है? 225, 65% कम है। देखिए आय अपने आप में 100% होता है, यहाँ पे 65% कम है, तो कितना बचेगा? 35%। तो 225 का लिखा लेंगे 35%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100। यहाँ से काटेंगे 5 7 35, यहाँ से काटेंगे 5 से काटेंगे 20 बार, फिर काटेंगे 5 चौक को 20, फिर 5 चौक को 20, फिर 2 5, फिर 5 बचे 25, 45, तो 7 बचे 35 को 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, तो 315 बटे 4। तो सी की आय कितना निकल गया? 315 बटे 4। ए की आय 125%, बी की आय 100%। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की आय 125%, ठीक, अनुपात बी की आय 100% अनुपात, फिर सी की आय 315 बटे 4%। तो देखिए बटे में 4 है, इस बटे में 4 को अगर गायब करना है आपको तो सब में 4 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करिए और यहाँ पर भी 4 से गुणा करिए, तब ये 4 खत्म हो जाएगा। तो 125 चौको 500% अनुपात, 100 चौको 400% अनुपात, ये 4 कट गया तो कितना बचा? 315। तो देखिए अनुपात से अनुपात कट गया, ये परसेंटेज से ये भी परसेंटेज कट गया। तो यहाँ पे देखिए 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 जीरो, यह 100 आ जाएगा। इसको 5 से काटिए, 5 बटे 40, ये 0 80 हो जाएगा। फिर इसको काटिए, 5 छक्का 30, कितना बचा? 1 15, 5 3 15। तो देखिए आप कोई कॉमन संख्या नहीं है। अब क्या बचा? सी की आय, देखिए ये सी की आय कितना है? 63। सी की आय, ए की आय, ए की आय कितना? 100। सी की आय ए की आय से कितने % कम है? तो सी की आय 63 और सॉरी सी की आय 63 और ए की आय कितना? 100। तो ए से कितना % कम है? 37%। कितना कम है? 37% कम है। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। आइए क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो देखें ए की आय बी की आय से 50% है, बी की आय से, बी अपने में 100%, ए की आय कितना अधिक है? 50, यानी कि 150% अधिक। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि, यानी 150 का 40 परसेंटेज बनाने 100 से नीचे, अरे प्रतिशत हटेगा, नीचे आएगा 100 से भाग देंगे, 0 से 0, तो 15 चौको 60। 150 का 40% कितना होगा? 60, यानी कि 60 क्या होगा?
जुड़ जाएगा। तो 150 और 60 जोड़ने कितना आएगा 210। ठीक है, ए की आय में 40% में वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। बी अपने आप में खुद ही 100% है। 100 का 90% प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 100 का 90% 90 ही होगा। इसे 90 वृद्धि कर दीजिए तो कितना होगा 190। ठीक, 190 क्या बोला है, तो उनकी आय में वृद्धि हुई। एक मिनट कुछ छूट गया क्या, तो उनकी यहाँ पर रहेगा संयुक्त, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। संयुक्त मतलब कि इन दोनों की आय जोड़कर, तो इन दोनों की आय जोड़ दीजिए तो 150 और 100 250%। फिर इनका आय जोड़ दीजिए जो वृद्धि हुआ है, तो 210 और 190 तो कितना हो जाएगा 400%। तो कितना वृद्धि हुआ, पहले आय थी 250%, अब हो गया 400%। कितना वृद्धि होगा 150%। 150% की वृद्धि हो गई किस में 250 में। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 5 तेई 15, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, ये 0, तो 20 तेई 60% की उसकी आय में वृद्धि हो गई। 60% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। देखते हैं, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग 20% अपने ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपये शेष हैं, शेष मतलब यानी बचा है, उसके पास अभी 4,680 रुपया बचा है, तो उसका वेतन कितना है। तो हम लोग मानते हैं उसका वेतन x रुपया है। कितना है x रुपया है। तो एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। अगर 10%, देखिए कुल अपने आप में 100% होता है और 10% खर्च करेगा तो कितना होगा 90, कितना बचेगा 90%। 90% खर्च करता है, वह शेष भाग 20% अपने ईंधन पर है। देखिए ये शेष अपने आप में 100% है, ये तो अपने आप में 100% हो गया। अब शेष भाग 20% अपने ईंधन पर खर्च करता है, यानी वो अपने आप में 100% है। अब 20% खर्च करेगा कितना बचेगा 80%, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100। 20% ईंधन खर्च करता है, यदि उसके पास कितना बचा है 4,680 रुपये, तो यानी एक्स का मान बताना है। तो देखिए 10 से 10, 10 से 10, ठीक, 8 से काटे, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 6 बचा 68, 8 हाँ 64, 4 0, 8 पचे 40। फिर उसे 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 4 5, 9 पचे 45। तो देखिए 100 भाग में बराबर स्थान से जाए उधर से गुणा कर देते, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6500 रुपये। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, अरे 61 पर, सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। दिया है ए और बी की आय का योग 1,65,000 रुपये है। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है तो उनकी आय में कितना अंतर है। तो देखिए ए और बी की आय का योग कितना दिया है, ए और बी की आय का योग कितना दिया है 1,65,000 रुपये। 1,65,000 रुपये, ये क्या है आय का योग। एक मिनट, ए और बी की आय का योग, ए और बी की आय का योग कितना दिया है 1,65,000 रुपये, ठीक। ये अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना 30%, ए का 30%, ठीक। फिर बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना 20%, लिखेंगे 20%। अगर मैं इन दोनों के सामने अगर बराबर का निशान लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, कहीं पर समान नहीं बोला है। तो बराबर किस कंडीशन में लगेगा, तो आगे देखिए वो सवाल क्या कर रहा है,
यदि ए की बचत, ये क्या है, ए की बचत है, यदि ए की बचत बी की तुलना में, यानी बी की तुलना में 25% अधिक है, कौन, ए, इससे 25% अधिक है, अगर इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ अपने आप में 100% होता है, तो 25% अधिक यानी कि 125, तो गुणे 125, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। आप देखिए अब यहाँ पे बराबर का निशान लगा सकते हैं। अब ये दोनों कंडीशन बराबर है, तो 25 पचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, ये देखिए 6A बराबर 5B, तो A अपान B, तो A का मान आ जाएगा 5, A के सामने जो है वो 5 और B के सामने जो आएगा वो 6 आएगा। क्या पूछा, तो उनकी आय में कितना अंतर है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी का आय का योग कितना है, 1,65,000, और यहाँ पर ए और बी का आय का योग कितना बनेगा, 5 और 6 11, तो 1,65,000 किसके बराबर है, 11 के बराबर है। ठीक, क्या पूछा, उनकी आय में अंतर, तो कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो गुणे 1, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 पचे 55, 3 जीरो उतार दिए, तो 15,000 रुपये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर कितना होगा, 15,000 रुपये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। दिया है ए की आय बी से 40% अधिक है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत है। तो देखिए ये आपका ए है और ये बी है। ए की आय बी से 40% अधिक है, बी अपने आप में 100% है, इससे 40% अधिक है, कौन, ए। ठीक, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, तो देखिए 140 का 25 प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, 2 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी कि 35, इसे 35 जोड़ दीजिए, तो 140 और 35 175, और बी की आय में 40% की वृद्धि, 100 का 40% की वृद्धि यानी कि 40 जोड़ दिए, तो 140। ठीक, तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत, इन दोनों जोड़ 140 और 100 240। ठीक, यहाँ पे इसको जोड़ दिए 175 और 40, तो 0 और 5 5, फिर 4 और 7 11, 1 और 1 2, हसीरा 1 3, तो उसकी पहले आय कितनी थी 240, अब कितना होगा 315, कितना बढ़ गया 5 में से 0 गया 5, 11 में से 4 गया 7, तो देखिए 75 की वृद्धि हुआ, 75 का वृद्धि हुआ कितने में से 240 में से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 0 से 0, 2 पचे 10, 2 से काटिए 12 बार, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 25 पचे 125 बटे 4, तो 4 3 12, 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूना के 8, 2 बचा 0, 4 पचे 20, तो 31.25% की वृद्धि होगी, 31.25% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।